जेडीयू की बैठक चल रही है जिसमें कहा यह गया था कि बीजेपी को आड़े हाथों लिया जाएगा। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर मोदी पर काफी कुछ कहा जाएगा, लेकिन अब मोदी के पक्ष में, नीतीश के विरोध में जेडीयू के अंदर से ही सवाल। शिवराज सिंह क्या कहते हैं, सुनिए। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है। हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव शिवराज सिंह जी। शिवराज सिंह जी, ये बताएं कि कल तक मोदी को लेकर जेडीयू कह रही थी कि जल्द नाम तय करे बीजेपी कौन प्रधानमंत्री होगा। आज बड़ा नरम रुख है, क्या वजह है इसकी? इसका कारण ये है कि ये अपनी औकात को, राजनीतिक हस्ती को नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बार्गेन कर रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री किसी तरीके से बनाओ। डिप्टी पीएम तक का इनको ऑफर है बीजेपी से कि तुम बीजेपी का प्रधानमंत्री बनने जो तुम डिप्टी पीएम बन जाओ। उस ऑफर को ये नहीं मान रहे हैं। इंटरनल ये अंडरस्टैंडिंग है। ये प्रधानमंत्री के दावे में है, लेकिन ये अपनी राजनीतिक हैसियत को जानते हैं कि जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए उस दिन इनका वही हाल होगा जो देवेगौड़ा का कर्नाटक में हुआ, जो लालू प्रसाद यादव जी का कांग्रेस से अलग होने के बाद बिहार में हुआ। एक चीज शिवराज जी, मोदी की आपने तारीफ की थी, मोदी के पक्ष में कहा था कि जिस आधार पे आप मोदी का विरोध कर रहे हैं, क्या क्या बात थी और उससे आपकी पार्टी सहमत क्यों नहीं हुई? मैंने मोदी जी की तारीफ नहीं की थी। मैंने खत ये लिखा था शरद यादव जी को कि नरेंद्र मोदी जी का जिस आधार पर आप विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए, वो आधार आपका गलत है। और मैंने कहा था कि सेक्युलरिज्म पर एक बहस होनी चाहिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। यह खत मैंने लिखा था और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का विरोध ये लोग सेक्युलरिज्म के वजह से नहीं कर रहे हैं। इनके पार्टी में जो फंड्स आए हैं ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, उसकी जांच हो। किस किस देश से फंड आए हैं, हॉस्टाइल नेशन से और एनिमी नेशंस, और वहां बैठे हुए जो कुछ भारत विरोधी तत्व हैं उनके द्वारा इनको फंडिंग आई है। और इसकी जांच आज न कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी और ये पता चल जाएगा कि विरोध करने का कारण सेक्युलरिज्म है या फॉरेन फंडिंग है। तो आपको तो क्या लगता है कि मोदी के पक्ष में जेडीयू को आना चाहिए, मोदी को कबूल कर लेना चाहिए? मुझे लगता है कि यह फैसला भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार जी ने कहा है कि ये जो गठबंधन है इसका सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन नीतीश क्यों मोदी के पक्ष में क्यों खिलाफ है उनके? क्यों नीतीश को मोदी का नाम सुनते ही चिढ़ सी हो जाती? वो अंग्रेजी में एक कहावत है, बाइटिंग मोर देन वन कैन च्यू। जितना मतलब पचा नहीं सकते हैं उससे ज्यादा ही हबक्का मारने के चक्कर में है। तो उस चक्कर में ही मुख्यमंत्री से भी जाएंगे। भाई, तुम एक रीजनल पार्टी हो, तुम कैसे बन जाओगे प्रधानमंत्री? बिहार में आपका आधार नहीं है। 2004 में आप ये पिछला चुनाव कब लड़े हैं नीतीश कुमार? 2004 में बेआबरू होकर अपने घर से निकले हैं और तुम तय करोगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, और वो नहीं होगा। तो नीतीश खुद भी तो प्रधानमंत्री के रेस में। अब तो ये तो बेहूदगी है ना। प्रधानमंत्री के रेस में हो, पहले तुम लोकसभा का चुनाव तो जीत के आओ, एक विधानसभा का तो चुनाव जीत के आओ। 2004 में जो आखिरी चुनाव लड़े उस चुनाव को तुम हारे। अब तुम चले हो प्रधानमंत्री बनने, अब तुम चले हो राष्ट्रपति बनने, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने। ये तमाम सवाल जो है आप पार्टी के पदाधिकारी हैं, आपने उठाया मंच से, इनको कहा? मैंने तो पब्लिक